सोचिए, अगर एक दिन आप जंगल जाएं और सामने एक बड़ा जख्मी और खतरनाक शेर फंसा मिले, तो क्या आप दोस्ती करेंगे? एक छोटा लड़का जिसने अपने गांव को सैलाब से तबाह होने से बचा लिया, मगर कैसे? जंगल के सब जानवरों ने गांव वालों की कैसे मदद की? ये कहानी है आर्यन की, एक 8 साल का हौसलामंद लड़का जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव जंगल के बिल्कुल किनारे पर था, जहां से एक बढ़ती हुई नदी गुजरती थी। एक तरफ मिट्टी के खेत थे और दूसरी तरफ घना पुराना जंगल, जहां हर वक्त सीटी बजती हवा और चिड़ियों की चीखती आवाजें घूमती रहती थी। हर रोज आर्यन सुबह अपनी छोटी सी टोकरी उठाता और जंगल के आगे वाले रास्ते से लकड़ियां इकट्ठी करने निकल जाता, लेकिन उसका दिल हमेशा थोड़ा सा एडवेंचर ढूंढता रहता था। एक दिन जब बादलों ने धूप को छुपाया हुआ था और हवा में कुछ अजीब सी खामोशी थी, आर्यन थोड़ा और आगे निकल गया और वहां उसने देखा कि एक पुरानी झाड़ियों के बीच एक टूटी फूटी हवेली जैसी जगह छुपी हुई थी, जिसे सब लोग खंडर कहते थे। अंदर से हल्की सी कराह की आवाज आ रही थी। डरते डरते आर्यन ने झांक कर देखा और उसका सांस रुक गया। एक बड़ा जंगल का शेर उसी खंडर में फंसा हुआ था। उसका एक पैर पत्थर के नीचे दबा हुआ था, गर्दन से खून टपक रहा था और आंखों में गहरी थकान थी। पहले आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके पैर हिल नहीं रहे थे, लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा कि अगर आज मैं डर गया तो शायद ये जिंदगी भर का पछतावा बन जाए। धीरे से वो आगे बढ़ा, अपनी रुमाल से शेर के जख्म पर पट्टी बांधी, पानी की बोतल से उसका गला तर किया और फिर पत्थर को पूरे जोर से खींचकर हटा दिया। शेर ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखों में एक गहरा शुक्रिया था और एक खामोश वादा। आर्यन शेर को वहीं छोड़कर वापस आ गया। दिन बीत गए, जिंदगी फिर से वैसे ही चलने लगी, मगर फिर एक शाम नदी के किनारे गांव वालों को एक बड़ी खबर मिली। ऊपर पहाड़ों में बारिश इतनी ज्यादा हुई थी कि सैलाब का खतरा बन गया था। गांव के लोग घबरा गए और घरों के आगे मिट्टी का बंध बनाने का फैसला हुआ, लेकिन काम ज्यादा था, लोग कम। तब आर्यन ने आगे बढ़कर कहा कि अगर हम सब मिलकर लगे तो हम अपने गांव को बचा सकते हैं। सब ने मिलकर मिट्टी उठानी शुरू की, लकड़ियां जोड़नी शुरू की, लेकिन वक्त कम था, दिन ढलता जा रहा था और तभी अचानक जंगल की तरफ से जमीन कांप गई। एक गरजती आवाज सुनाई दी और फिर धूल के गुब्बारे में से निकला वही शेर, लेकिन इस दफा वो अकेला नहीं था। उसके साथ था एक हाथी, एक भूरा भालू, एक हिरन, एक बंदर और जंगल के और भी कई दोस्त। आर्यन आंखें फाड़कर देख रहा था, लेकिन सब कुछ बिल्कुल सच था। इंसान और जानवर मिलकर मिट्टी, पत्थर और लकड़ियों से बंध बनाने लगे। जंगल के हाथी ने मिट्टी उठाई, भालू ने पत्थर लगाए, हिरन ने लकड़ियां खींच कर लाई और शाम के सूरज के पीछे छुपने से पहले एक मजबूत ऊंचा बंध तैयार हो गया। रात के अंधेरे में जब सैलाब आया तो वो बंध एक दीवार बन गया। पानी उससे टकराया और मुड़ गया। थोड़ा बहुत पानी गांव में आया, पर पूरा गांव बच गया। अगले दिन जब लोग खुशी मना रहे थे, तब आर्यन ने दूर पहाड़ी पर एक मंजर देखा। वही शेर एक पत्थर पर खड़ा था। उसकी गर्दन बुलंद थी और उसका चेहरा एक सुकून भरी मुस्कुराहट से रोशन था, जैसे कह रहा हो, दोस्ती का कर्जा चुका दिया। ऐसी ही दोस्ती, हिम्मत और जज्बा भरी कहानियां सुनना चाहते हो तो अभी टूनेक्सी को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।